हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एंजल वन एप्लीकेशन में अगर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो किस तरीके से करना है, क्या प्रोसीजर है, इसकी सारी डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स बाय करते हैं। कुछ लोग निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स बाय करते हैं, ऑप्शंस बाय करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे ये भी है जो इंडेक्स फंड बाय करते हैं। अब ये इंडेक्स फंड क्या होते हैं? ये म्यूचुअल फंड ही होते हैं, लेकिन ये सिर्फ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे निफ्टी 50 का एक इंडेक्स है, तो वो निफ्टी 50 के इंडेक्स के 50 स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे और आपको बोलेंगे कि आप हमें पैसा दो, हम निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं। तो निफ्टी 50 जो जिस तरीके से बिहेव होता है, जैसे निफ्टी 50 बढ़ेगा तो वो इंडेक्स फंड उसी के पैरेलली आपको परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। जब वो गिरेगा तो वो इंडेक्स फंड भी गिर जाएगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मल्टी इंडेक्स फंड आपको म्यूचुअल फंड में सेक्शन होता है इंडेक्स फंड का, वहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप डायरेक्टली अगर निफ्टी के 50 अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप इंडेक्स फंड बाय कर सकते हैं। ये एक तरीके के पैसिव इनकम की तरह हो जाएगा, पैसिव इन्वेस्टमेंट की तरह हो जाएगा। आपको सारी चीज़ें डायरेक्टली आपको नहीं करनी है। म्यूचुअल फंड जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने जो वहाँ पे फंड मैनेजर रखा होगा, वो आपका पोर्टफोलियो का ध्यान रखेगा और जो भी उसमें शफल करना है वो करेगा। आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है। अब एंजल वन की मदद से आप ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो? एंजल वन में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद म्यूचुअल फंड का ये जो सेक्शन आपको होम पेज पे दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे म्यूचुअल फंड के सेक्शन में। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च के ऊपर जाना है। आप वैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स फंड का ऑप्शन टॉप पिक्स में आपको दिखाई देगा। SIP विथ 100, SIP विथ 500, हाई रिटर्न और इंडेक्स फंड। तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिखाई देता है, या सर्च ऑप्शन में आपका फेवरेट जो इंडेक्स फंड है वो भी आप सर्च कर सकते हैं। फिलहाल हम क्या करेंगे, इंडेक्स फंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं UTI का निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, ग्रोथ का है। रिटर्न्स कितने दिए हैं वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देता है, और मिनिमम SIP अमाउंट, यानी कि आपको यहाँ पे एक बात पता चलेगी, आपको सिर्फ लमसम अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, आप SIP भी कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ 500 रुपये महीने की SIP में निफ्टी 50 के 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही सेफ तरीका है इन्वेस्ट करने का, अगर आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद और कौन से यहाँ पे इंडेक्स फंड है वो भी देखते हैं। S&P BSE सेंसेक्स का इंडेक्स फंड है, निफ्टी 100 का इंडेक्स फंड दिखाई दे रहा है, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे जो है वो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। टॉप रेटेड हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको सिलेक्ट करना है वो फंड। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 18.2% के हिसाब से आपको पर एन्युअम इसका रिटर्न मिल जाएगा। एंटर अमाउंट कितना है? मिनिमम अमाउंट आप 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। SIP डेट आपको सिलेक्ट करनी है, और 3 साल के बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न कितने हैं वो भी यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो ये सारी डिटेल्स आपको पता चलने के बाद, एंटर अमाउंट करने के बाद आपको प्रोसीड करनी है। हर महीने की डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, कौन से डेट पे आपकी SIP कट हो जाएगी। मान लीजिएगा मुझे 11 तारीख को कट करनी है, तो मैं कंफर्म करूँगा तो यहाँ पे पता चल रहा है कि फर्स्ट SIP पेमेंट विल बी ऑन 11 दिसंबर, यानी कि एक दिसंबर 11 दिसंबर के बाद मेरा ये SIP कंफर्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ। प्रोसीड अगर हम कहेंगे तो आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं, या आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से आप अगर पेमेंट करते हो तो आपके कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कट हो जाएगा। UPI से पेमेंट करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका हो जाएगा। और इसके साथ साथ ही बैंक भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। जैसे आपके 2 बैंक है, मैंने यहाँ पे 2 बैंक ऐड किए हैं, तो दूसरा बैंक मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा तो मेरे इस बैंक से जो है पैसे कट होने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल तो मैं शुरू नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी, तो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो ये आपका इंडेक्स फंड का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। उसके बाद पीछे हम जाते हैं और देखते हैं और क्या प्रोसीजर है। तो यहाँ पे SIP के सारे आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ और इंडेक्स फंड यहाँ पे सर्च करेंगे। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स फंड एंटर कर देता हूँ। इंडेक्स फंड इस तरीके से मैंने सर्च कर दिया तो डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स फंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड NEC निफ्टी 50 का है, वो डिविडेंड देता है, नीचे डिविडेंड लिखा हुआ है। तो आप ग्रोथ वाले भी सिलेक्ट कर सकते हो, डिविडेंड वाले भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है। जो आपको सिलेक्ट करना है वो आपकी मर्जी होगी।
तो बहुत सारे यहाँ पे इंडेक्स फंड दिखाई दे रहे हैं। तो HSBC का है और सबसे ज़्यादा जो रिटर्न देने वाला है वो फ्रैंकलिन का ही दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर हम अगर सिलेक्ट करते हैं तो इसका प्रोफाइल भी पूरा देखने के लिए मिलता है, इसका परफॉर्मेंस भी आप यहाँ पे देख सकते हो चार्ट की मदद से। उसके बाद यहाँ पे 1 दिन के रिटर्न भी दिखा देता है, 3 साल के रिटर्न भी दिखा देता है। इसकी NAV जो है, कौन सी प्राइस पे आपका ये बाय हो जाएगा वो भी आपको दिखाई देता है। कब लॉन्च हुआ है, 10 साल हो गए, ये भी दिखाई देता है। उसके बाद आप अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम 5,000 रुपये करने पड़ेंगे। SIP करना चाहते हो तो 500 रुपये करना पड़ेगा। SIP का प्रोसीजर मैंने बता दिया किस तरीके से करना है। अगर आपको रिटर्न कैलकुलेट करने हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट आप अगर 500 रुपये की करते हो तो यहाँ पे हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो 500 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो, ईयरली 18% एक्सपेक्ट करते हो रिटर्न। तो अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 30,000 तो 5 साल बाद आपको 18,828 रुपये गेन हो सकता है अगर आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में हर महीने 500 रुपये की SIP करते हो। उसी तरीके से अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और मान लो आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए तो 1 लाख यहाँ पे हम डाल देंगे। 1 लाख, थोड़ा पीछे जाएंगे, 1 लाख करेंगे, मान लीजिए 1,08,000 रुपये, थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 1,08,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद आपको मिलेंगे 1,39,077 रुपये। यानी कि आप, ये आपका रिटर्न है और ये आपका इन्वेस्टमेंट है, टोटल वैल्यू आपको मिलेगा 2,47,000 रुपये का। तो इंडेक्स फंड भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको रिटर्न दे सकते हैं, चाहे वन टाइम हो चाहे SIP हो। ये एक प्रकार के म्यूचुअल फंड ही होते हैं, लेकिन ये सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं इंडेक्स में। ये अलग अलग स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करते, ये डायरेक्ट निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं। निफ्टी 50 के 50 जो स्टॉक होंगे उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम रहता है। एक्सपेंस रेशो आप यहाँ पे 0.24 यानी कि बहुत कम एक्सपेंस रेशो है। एग्जिट लोड नील है। रिस्क कितनी है, वेरी रिस्क है, हाई रिस्क ही है। क्यों? क्योंकि ये निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं। निफ्टी 50 डाउन हो गया तो आपका म्यूचुअल फंड डाउन हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, रेटिंग आपको देखनी है और उसके बाद फंड मैनेजर का नाम और फंड होल्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। निफ्टी 50 के 50 स्टॉक है उसमें ही ये इन्वेस्ट करते हैं, कोई अदर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। निफ्टी 50 में जो स्टॉक है उसी में इन्वेस्टमेंट होगा, उसी में परसेंटेज कम ज़्यादा आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद उसके सिमिलर फंड आप देख सकते हो, जैसे DSP निफ्टी 50 का जो रिटर्न है वो 3 साल का, वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए आप इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। वन टाइम करना चाहते हो तो मिनिमम 5,000 रुपये, SIP करना चाहते हो तो मिनिमम 500 रुपये आपको करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर तो मैंने आपको बता दिया है। वन टाइम के लिए तो बैंक से डायरेक्टली वन टाइम आपका UPI पेमेंट या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट हो जाएगा और आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल तरीका है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का, वो भी एंजल वन की मदद से। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से आप SIP कर सकते हो, किस तरीके से आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।